हाँ तो बच्चों, हम कल एक्सरसाइज नंबर 8 पढ़ रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 8 किसकी थी बताओ? समाकलन के अनुप्रयोग। किसकी थी? समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में हम जो आकृतियाँ देता है, जो वक्र देता है, उनका क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। आई बात समझ में? क्षेत्रफल निकालना एक तो सिंगल आकृति जो कि जैसे वर्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, ऐसा पूछ लेगा, या कोई दो चीज़ें दे देगा, एक रेखा दे देगा, बाउंड कर देगा, उसको कह देगा कि एक्स अक्ष से या x बराबर -1 से लेकर x बराबर +2, इस प्रकार कोई भी दो या दो से अधिक रेखाएं दे देगा और वक्र दे देगा। उसका क्षेत्रफल निकालना सीखा हमने। शायद कंप्लीट हो गए होंगे, इसमें जोर भी नहीं आया इस बार क्योंकि क्वेश्चन खूब हट चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा? जस्ट अगला चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसका नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा एक बात याद रखना तुम्हें, जब तुम बीएससी में जाओगे तो बीएससी सेकेंड ईयर में कंप्लीट एक पेपर इसका मिलेगा तुम्हें, 40 नंबर का कंप्लीट एक पेपर इसका मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का। बीएससी के हर ईयर में 3 पेपर होते हैं। बीएससी के हर ईयर में मैथ के 3 पेपर होंगे, जैसे फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ, थर्ड मैथ, है ना। मैथ का पेपर फर्स्ट, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। सेकंड पेपर सेकंड ईयर का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो सोच लो आगे कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बढ़िया तरीके से समझना है। खूब सारी चीज़ें हट भी गई होगी और नहीं भी हटी होगी तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे इसमें। आई बात समझ में? अब यार एक बात बताओ, वर्ड निकल रहा है यहाँ अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण का अर्थ क्या होता है? हम छोटी क्लास 10th क्लास में ही समीकरण से परिचित हैं। समीकरण क्या होती है? परिचित है कि नहीं है? जिसमें x y कुछ इस प्रकार आ जाए, जैसे ये भी समीकरण है कि नहीं है? समीकरण है कि नहीं है? लेकिन ये कौन सी है? एक चर की समीकरण, दो चरों की समीकरण, 3 चरों की समीकरण। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ वर्ड आ रहा है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण किसे कहेंगे बेटा? जिसमें अवकल गुणांक काम आता है। जैसे मैं कह दूँ dy/dx + 5y = 0। बताओ ये अवकल समीकरण है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें dy/dx का गुणांक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसी समीकरण जिसमें अवकल गुणांक प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? अवकल समीकरण कहलाता है। अवकल गुणांक कितनी ही कोटि का हो सकता है। जैसे मैं कहूँ d3y/dx² dy/dx + 5y = 0। क्या ये भी अवकल समीकरण है? हाँ, ये भी अवकल समीकरण है। आई कि नहीं आई बात समझ में? अगर एक भी अवकल गुणांक आ जाता है तो वह क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। किसी को कोई समस्या? तो देखिए, अवकल समीकरण की परिभाषा हम लिखते हैं। अवकल समीकरण किसे कहते हैं? अवकल समीकरण देखिए, ऐसी समीकरण जिसमें अवकल गुणांक प्रयुक्त होता है। अवकल गुणांक प्रयुक्त होता है, क्या कहलाती है बेटा? अवकल समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कहूँ d2y/dx² dy/dx + 5y = 7x। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, आई बात समझ में? इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, ये समझ लेना,
एक्सरसाइज है 9.1 इसी पे है, कोटि और घात पे ही। तो कोटि क्या होती है? अवकल समीकरण की कोटि। कौन बताएगा? अवकल समीकरण की कोटि देखो क्या होती है। अगर हम किसी भी समीकरण को जितनी बार अवकलन करते हैं वह उसकी कोटि कहलाती है। जितनी बार अवकलन करते हैं वह उसकी कोटि कहलाती है। बताइए इसमें कितनी बार अवकलन कर रहे हैं? 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2। कोई डाउट? अगर अवकलन 3 बार करेंगे तो कोटि 3, 4 बार करेंगे 4। मैक्सिमम बार जितनी बार अवकलन किया जाता है वह क्या कहलाता है? उसकी कोटि। इसकी परिभाषा क्या बनती है? देखो यहाँ से, जिस अवकलन समीकरण, जिस अवकलन या अवकल समीकरण लिख लो, जिस अवकल समीकरण का जितनी बार अवकलन किया जाता है उसे उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। उसे अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। शायद समझ में आया होगा। किसे कहते हैं? अगर मान लो हम किसी अवकल समीकरण का 1 बार या 2 बार या 3 बार, जितनी बार मैक्सिमम बार अवकलन करेंगे वही क्या कहलाएगा? उसकी कोटि कहलाएगा। तो मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, यहाँ से बताइए। d5y/dx⁵ प्लस d3y/dx³ प्लस y=0। अब मैं इसमें से तुम्हें कहूँ बताओ इसकी कोटि कितनी है? इसकी कोटि कितनी है? तो यहाँ आएगा 5। क्या आएगा उत्तर? 5। क्यों आएगा 5 बताइए? क्योंकि इसका मैक्सिमम कितनी बार हम अवकलन कर रहे हैं? 5 बार अवकलन कर रहे हैं। तो इसकी कोटि क्या हो गई बताओ? 5। कोटि समझ में आई होगी। कोटि बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जितनी बार अवकलन करेंगे उसे क्या कहेंगे? उसकी कोटि। आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात। अब अवकल समीकरण की घात है। अवकल समीकरण की घात किसे कहते हैं? जिसे हमने पढ़ा ना, घात के बारे में 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं कि जितनी उसकी घात होगी मैक्सिमम उसे ही कहेंगे। तो अगर हमारी कोटि, जितनी कोटि है उसकी जितनी पावर होगी वही क्या कहलाएगी? उसकी घात कहलाएगी। आई बात समझ में? मैं कहूँ d3y/dx³ dy/dx⁴ y=0। क्या अवकल समीकरण है क्या? हाँ, अवकल समीकरण तो है। क्यों है अवकल समीकरण? क्योंकि इसमें अवकलन गुणांक आ रहे, इसलिए अवकल समीकरण तो है। जब भी dy/dx या कुछ, अगर मान लो ऐसे भी हो सकती है d2y/dt² dy/dt, क्या ये भी अवकल समीकरण है कि नहीं है? हाँ, अवकल समीकरण तो है, किसी में भी हो सकती है। अब यहाँ मुझे बताइए इसकी कोटि कितनी हो गई? कोटि कितनी हो गई? 3। जितनी बार अवकलन करते हैं उसका तो एक ही बार अवकलन हो रखा है, उसमें मत देखना। अवकलन गुणांक ज़्यादा कौन सा है? ये है कि वो है? अब मुझे बताइए घात कितनी होगी? ये होगी या ये होगी घात? जिसकी कोटि उसकी घात, जिसकी कोटि उसी की घात चेक करेंगे अपन। तो कितनी होगी? 2। याद रखना, कहीं बच्चे गलती कर देते हैं, ये 4 घात आएगी जो कि असंभव है। क्यों? क्योंकि कोटि जिसकी होती है उसी की घात चेक की जाती है। आई बात समझ में? परिभाषा लिख देते हैं इसकी। देखिए, किसी अवकल समीकरण की कोटि वाले अवकल गुणांक की घात ही क्या कहलाती है? अवकल गुणांक
की घात ही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है, उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। आई बात समझ में? घात किसे कहते हैं? जिसकी कोटि उसकी घात, जिसकी कोटि उसकी घात क्या कहलाती है? उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, d2y/dx, यहाँ दे देता हूँ मैं 4, d3y/dx3, यहाँ देता हूँ मैं 3, d4y/dx4 = 0। अब मैं यहाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताइए बेटा, कोटि क्या आएगी? तो जवाब तुम्हारा ये रहेगा, कोटि उसका अर्थ, कोटि का मतलब जितनी बार, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हो रखा है? 4 बार, तो 4 या हो गई इसकी कोटि। अब इसी क्वेश्चन में तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, घात क्या होगी बताइए? जिसकी कोटि उसकी घात, जिसकी कोटि उसकी घात। कोटि वाली की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? ये तुम्हारी परिभाषाएं कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्रश्नावली करेंगे। इससे पहले मैं एक नोट लिखा रहा हूँ, तुम्हें इसकी PDF मिल जाएगी, है ना? देखिए, एक नोट याद रखना है तुम्हें, बहुत अच्छा नोट है। यदि फलन के अंदर अवकलन गुणांक हो तो उस अवकल समीकरण की घात अपरिभाषित होती है, घात अपरिभाषित होती है। आइए समझ में। यदि फलन के अंदर कोई अवकलन गुणांक हो तो उसकी घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है, अर्थात वो परिभाषित ही नहीं होती है। देखो, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। कैसे? एग्जाम्पल है हमारे पास d2y/dx2 प्लस, मैं कह देता हूँ e की पावर dy/dx = 0। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, d3y/dx3 log d2y/dx² प्लस dy/dx = 0। अब हमारा प्रश्न ये है कि इसमें क्या निकालिए? कोटि और घात निकालिए। तो बेटा, कोटि सबकी परिभाषित होती है और घात अभी नोट में लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, किसकी परिभाषित नहीं होती? फलन के अंदर dy/dx आ जाए या d2y/dx आ जाए, मतलब अवकल गुणांक आ जाए फलन के अंदर। तो बताइए इसकी कोटि कितनी है? 2। कोटि तो 2, कोटि तो परिभाषित होगी ना, जितनी बार उसका अवकलन करेंगे उसकी कोटि वही होगी। दूसरी बात, इसकी घात कितनी होगी? कहीं बच्चे क्या कर देंगे, जिसकी कोटि उसकी घात, तो कहीं करेंगे इसकी कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे, ये लो, जिसकी कोटि उसकी घात कर देंगे। लेकिन यहाँ e की पावर यानी फलन के अंदर फलन गुणांक आ गया, इसका मतलब इसकी घात क्या है? अपरिभाषित है। यहीं बच्चे गलतियाँ करते हैं, ध्यान रख लेना, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। इसकी घात क्या होगी? अपरिभाषित होगी। आइए समझ में, कोई डाउट? आगे देखिए, अब यहाँ इसकी कोटि बताइए कितनी होगी? कोटि कितनी होगी? 3। और इसकी घात कितनी होगी? अपरिभाषित। अब ये बताइए अपरिभाषित भी क्यों होती है, हम बताते हैं। अपरिभाषित, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट बढ़िए। अब मुझे एक बात ऐसे बताइए कि हमारे पास फंक्शन ऐसा है y = sin x और e की पावर y, इस प्रकार का कोई फलन है। अगर मैं तुम्हें कहूँ इसका अवकलन करने के लिए कहूँ तो ये आएगा, इधर तो कोस आ जाएगा, अवकलन करेंगे तो क्या यहाँ पर ऐसा आएगा? क्या ऐसा आएगा? क्या ऐसा ही आएगा? क्या e की पावर y का अवकलन ऐसा होता है क्या? ना, e की पावर y का अवकलन होगा e की पावर y
और dy बाई डी एक्स। यहाँ थोड़ी होता है dy बाई डी एक्स। तो और मैं कहूँ ऐसे ही बताओ साइन y का अवकलन ऐसे होगा क्या, साइन dy बाई डी एक्स। तुमने कभी जिंदगी में इन जगह पे अवकल गुणांक देखा है क्या, log dy बाई डी एक्स ऐसा देखा है क्या, नहीं देखा ना। इसलिए याद रखना है अपने को, फलन के अंदर अवकल गुणांक नहीं आता है, अगर आता है तो उसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। आई बात समझ में। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। देखो पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ही जवाब देना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डी की पावर 4y डी एक्स की पावर 4 और साइन y ट्रिपल डेस इक्वल टू 0। एक बात याद रखना बेटाओ, y सिंगल डेस का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, डबल डेस का मतलब 2 बार अवकलन, ट्रिपल डेस का मतलब 3 बार अवकलन। इसी को मैंने बताया था y1 भी लिख सकते हैं, इसी को मैंने बताया था f डेस 1 भी लिख सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में, ये 3-4 चीज़ें बताए थे ना हमने। अब बताइए बेटा इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि हो गई 4, इसकी घात कितनी होगी। अब कई बच्चों का ध्यान इसकी तरफ जाता ही नहीं है। यहाँ क्या है बेटा, साइन के अंदर अवकल गुणांक है, यहाँ क्या है, साइन के अंदर अवकल गुणांक है। देखिए तो इसकी घात क्या परिभाषित है क्या, नहीं, घात क्या है इसकी, अपरिभाषित है। यहाँ तक अगर 1% डाउट हो ना तुम पूछ सकते हो, 1% डाउट हो तुम पूछ सकते हो। मैंने पूरी चीज़ें थ्योरी में समझा दी है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। केवल क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोटि और घात बताइए, आई समझ में। इसी प्रकार नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट शायद 5 तक हो जाएंगे तुमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 तक हो जाएंगे ना। तो छठा देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए, y ट्रिपल डेस है ना, y ट्रिपल डेस होल स्क्वायर, y डबल डेस का होल क्यूब, y सिंगल डेस का 4 और y की पावर 5 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको देख के बताइए तुम, इसकी कोटि और घात। अब कोटि किसे कहते हैं, कोई भी बच्चा एक बहुत तेज आवाज में बोल सकता है, वो बताइए, बताइए तेज आवाज में अगर कोई भी बोल सकता है तो बताइए कोटि और घात किसे कहते हैं। विकास, तनीश, ईश्वर, कोई भी। चलो देखिए आगे, कोटि किसे कहते हैं बेटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जिसका जितनी बार हम अवकलन कर सकते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे y सिंगल डेस का मतलब 1 बार अवकलन, डबल डेस का मतलब 2 बार और ट्रिपल डेस का मतलब 3 बार अवकलन। तो यहाँ पर मैक्सिमम बार अवकलन किसका हो रहा है, 3 बार अवकलन। तो कोटि क्या हो गई 3। अब घात क्या होगी, जिसकी कोटि उसकी घात। कोटि किसके ले रहे हैं, 3 घात की। तो 3 घात की घात कितनी है, 2, बस 2। ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। आगे देखिए इसी प्रकार, अब 10 तक तुम कर लोगे। एक ही बात याद रखनी है, अगर तुम्हारे पास साइन के अंदर अवकल गुणांक दे दिया, कोस के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, e की पावर x के अंदर दे दिया, log के अंदर दे दिया, फलन के अंदर कोई अवकल गुणांक दे दिया, उसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11वां भी देखो। d2y बाई डी एक्स टू की पावर 3 dy बाई डी एक्स साइन dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पूछा गया है तुमसे, केवल घात पूछ रहा है इसकी, लेकिन मैं इसमें पूछ रहा हूँ तुमसे कि कोटि भी बताइए और घात भी बताइए। तो बताओ बेटा कोटि कितनी हो गई इसकी, 2
और घात कितनी हो गई इसकी, अपरिभाषित। अपरिभाषित मीनिंग बताओ कैसे हुई अपरिभाषित, क्योंकि साइन के अंदर क्या आ गया, अवकल गुणांक आ गया। हमारी पर्सनावली कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन पर्सनावली में तो अच्छे क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छे तो मैं ही पूछूंगा ना। देखिए अच्छे क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। d2y/dx2 बातें नहीं करना है, +1 इसकी पावर में दे देता हूँ 3/2 इक्वल टू dy/dx। हाँ जी, अब वही प्रश्न हमारा तो कि कोटि और घात बताइए, कोटि और घात क्या आएगी, बताइए कोटि और घात। एक बात याद रखना, जब तक हम अवकल समीकरण को बिल्कुल सटीक नहीं कर देते एक घात में, तब तक हम नहीं बता सकते कि इसकी घात और कोटि क्या है। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे इसमें बताइए, इसको सही करेंगे। पहले तो सही बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बताइए, d2y/dx² इसका होल स्क्वायर +1। अब देखो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 ही बचेगा, इस है ना, बटा 2 तो कैंसिल हो जाएगा। और इधर हमारे पास हो गया dy/dx की होल पावर 4। अब बता दीजिए, अभी भी नहीं हुआ ये, होल क्यूब खोलेंगे। होल क्यूब खोलने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, a+b का होल क्यूब का क्या होता है, a क्यूब मतलब इसका क्यूब, d2y/dx² का होल क्यूब करेंगे तो बताओ 6 आएगा कि नहीं आएगा। और इस 1 का क्यूब, इस 1 का क्यूब, यार इसमें एक डाउट हो गया, 1 मिनट, इसमें हम देखो बेटा यहाँ पर अब 3 मानेंगे है ना, ये क्या है, फिर 3 ये से 2-3 गुणांक आ जाएंगे, इसके 2 बार आएंगे, इसलिए यहाँ पे 3 मान के क्या करेंगे अपन। हाँ अब देखिए इसको वर्ग को उठा देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी पूरी की पूरी घात को उधर ले जाएंगे। अब तुम जानते हो अगर पूरी की पूरी घात उधर जाएगी तो क्या हो जाती है, घात ही उल्टी हो जाती है, होती है कि नहीं होती, 2/3। अब ऐसे तुम्हारे कम आते हैं, पिछली बार थे कोर्स में, अब बीएससी में इनमें खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन है ना। देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, मतलब घातें क्या बनानी है यहाँ पे, पूर्णांक घात बनानी है तुम्हें। क्या बनानी है, पूर्णांक घात बनानी है। अब बताइए यहाँ से क्या आया, dy/dx की घात 2। अब पूरे की पूरी अवकल समीकरण में घात पूर्णांक बन गई। पूर्णांक का मतलब फिक्स अंक बनाना। तो बताइए यहाँ से कोटि कितनी हुई इसकी, अब आराम से बता सकते हो कि नहीं। कोटि हो गई 2 और घात कितनी हुई, वो भी 2 हो गई। लेकिन इस सवाल में हम बता ही नहीं सकते इसकी कोटि कितनी है, घात कितनी है, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि इसकी इस टाइम पे क्या आ रही है, ये एक परिमेय संख्या आ रही है, तो उसको क्या करना, अपने को बदलना है, फिर करना है। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, चलो यहाँ दे देते हैं अब की बार। अब देखिए इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, 2/3, और इसको उधर ले जाओ, 1 - sin y'। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको होल क्यूब दोनों तरफ से क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा d2y/dx² का होल स्क्वायर और 1 - sin y' का होल क्यूब। आया कि नहीं, मतलब नीचे वाला उधर गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें तो होल पावर 3 हो सकती है, तो इसकी कोटि कितनी होगी,
कोटि तो कितनी बार अवकलन कर रखा है, घात कितनी होगी इसकी बताइए, अपरिभाषित। वेरी गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हो। क्यों हो इंटेलिजेंट? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर अवकल गुणांक आ गया, इसलिए क्या है इसकी घात अपरिभाषित। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम। हमने कंप्लीट एक्सरसाइज करा दी है। ऐसे ही विविध के क्वेश्चन है, देखिए विविध के क्वेश्चन है, कोटि और घात के जितने भी क्वेश्चन है वो तुम्हें करने हैं। विविध में भी है, विविध का देखिए, हाँ पहला ही क्वेश्चन है कोटि और घात बताने का। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हें जवाब देना है। d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5x dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस 6y log x। बताइए इसकी कोटि कितनी होगी, 2, और घात, वेरी गुड। ऐसे ही इसमें दो, हाँ लास्ट का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। मनीष खड़ा होगा, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए पीछे से। बेटा इसकी कोटि कितनी होगी, बुलंद आवाज़ में बताना तेरे को, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसकी कोटि कितनी होगी बेटा, 4। वेरी गुड। और इसकी घात, अपरिभाषित। वेरी गुड। कारण बता क्यों होगी अपरिभाषित? क्योंकि इसमें फलन आ गया। फलन तो आ गया, फिर आगे फलन के अंदर फलन। फलन के अंदर फलन थोड़ी है, वेरी गुड। फलन के अंदर अगर अवकल गुणांक आता है तो उसकी क्या होती है, घात अपरिभाषित होती है। तो इसकी घात क्या है, अपरिभाषित। शायद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अब। तो देखिए कोटि घात से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लोगे। कल हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ। बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन आता है, अगर कोटि घात का क्वेश्चन आएगा तो आधा 1 नंबर का आएगा, लेकिन क्वेश्चन आते हैं वो आगे से आते हैं। कोटि और घात हो चुकी है, अब हम करेंगे अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ। जितनी की जितनी विधियाँ वो सारी की सारी पढ़ेंगे। बीएससी में बताया ना मैंने, एक बुक है उसका 8 नंबर का क्वेश्चन तो ये तुम्हारी बुक का आता है, तुम्हारी जो पर्सनालिटी ना इसका आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है।